हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा बात करने वाले हैं कि जितना जल्दी आपको सिलेक्शन ले पाओ, जितना जल्दी ले पाओ उतने जल्दी सिलेक्शन लेके निकल जाओ। अदरवाइज बहुत सी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ेंगी आगे चल के। और क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है, क्या मेरिट कैसे क्या हो सकती है 2025 में, बिल्कुल बढ़िया से बात करेंगे। और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, बढ़िया सा टू द पॉइंट रहेंगे। तो बात कर लेते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आपको 2025 में या इसके बाद आने वाली हैं। तो जल्दी से जल्दी निकल जाओ, आप नीट क्रैक करो, एमबीबीएस जल्दी से करो। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। नंबर वन पॉइंट, रिड्यूस। आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, सिलेबस रिड्यूस हुआ है। और बोर्ड का भी और ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, तो हो सकता है नीट का भी रिड्यूस हो जाए। तो जितना ही ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस होगा, जितना ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस होगा उतना ही मेरिट आपकी हाई जाने वाली है। तो हो सकता है आपका जो है 650 पे भी काम ना बने, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझ लो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, केमिस्ट्री तो ख़त्म ही कर दी है पूरी। आप समझ सकते हो, अगर आप चैप्टर्स जानते होंगे तो केमिस्ट्री ख़त्म ही कर दी है। और बायोलॉजी में भी काफ़ी चैप्टर आपके घटे हुए हैं, 32 चैप्टर आपके बचे हुए हैं। तो बिल्कुल मतलब सिलेबस रिड्यूस हो रहा है, ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि आप मेरिट बढ़ने वाली, इसी वजह से जितना जल्दी हो सके सिलेक्शन लेके भाग लो। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। आपके क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन हो जा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको एनसीईआरटी बुक देखो, जहाँ कोचिंग करे हो तो करो ही करो नोट्स पढ़ना, लेकिन एनसीईआरटी बुक को भी लेके चलना है। उसकी एक्सरसाइज, उसके जो एग्जाम्पल दिए हैं उसके एग्जाम्पलर और पीछे की एक्सरसाइज सारी सॉल्व करनी है। 90% क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। उसके बाद में जब ये क्वेश्चन आपके अच्छे से सॉल्व हो जाए, एकदम रट जैसे जाएं, मतलब इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की बात करोगे तो बहुत ज़्यादा 2 से 2,500 क्वेश्चन है, पूरे एक्सरसाइज सारा कुछ मिला के इतने रट जाने चाहिए। 90% क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं और सीधे टिक करो। उसके बाद में ये सीधे रट जाए, फिर आपके बाद में आपकी जो भी आपकी डीपीपी हैं उनको सॉल्व करो, बाकी गाइड साइड जो भी है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब फिर इसकी वजह से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तभी भी इसी वजह से चांसेस है मेरिट आपकी हाई हो जाए। तो हो सकता है 650 यहाँ पे भी आपका कम पड़े। 650 बेटा मैं बोल चुका हूँ, हमेशा रैंक के हिसाब से बात करनी, रैंक मार्क्स के हिसाब से बात नहीं करें, मैं ओवरऑल ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तीसरे में समस्या ये आ रही है कि एनटीए हमारा जो भूत है ना, एनटीए वाला, वो अभी जिंदा है। सारे एग्ज़ाम सारा कुछ वही कराने वाला है। पता नहीं इतना ज़्यादा समय क्यों दिया जा रहा है एनटीए को। इतनी गलतियां होने के बावजूद भी, इतने फ्रॉड होने के बावजूद भी वो कोई एग्ज़ाम नहीं संभाल पा रहा है। लेकिन फिर भी एनटीए जिंदा है क्योंकि गवर्नमेंट उसका सपोर्ट कर रही है। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ। तो ये एनटीए जिंदा है, इस वजह से बिल्कुल ध्यान रखना है कि एनटीए का भी भूत जिंदा है। तो इसको ध्यान रखना है, तो जल्दी से जल्दी निकलो, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ, जैसे हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है, हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है, हाइब्रिड मॉडल जो है आपका, मैं आपको बता दे रहा हूँ 2025 में नहीं आएगा, ठीक है। 2025 में नहीं। हाइब्रिड मॉडल का मतलब आप समझ रहे हैं, ऑनलाइन डायरेक्ट समझ सकते हो, या हो सकता है मतलब जो है क्वेश्चन पेपर आपके ऑनलाइन हो गए, ओएमआर आपकी जो है मतलब भरनी पड़ेगी वो चीज़ें, आई मीन ऑनलाइन, ठीक है। तो 2025 में आपका ऑनलाइन नहीं होगा, लेकिन 2026 से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं कि ऑनलाइन हो जाए, ठीक है। तो फटाफट निकलो, क्योंकि बहुत सी आगे समस्याएं होने वाली। हाइब्रिड मोड आपका 2025 में नहीं होगा। और बात करते हैं एज लिमिट, बहुत ही हॉट टॉपिक है एज लिमिट एंड अटैम्प्ट। एज लिमिट, इसमें प्रॉब्लम बेटा ये है कि मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, 25 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं लगेगी, ना अटैम्प्ट लिमिट लगेगी। अब आ जाओ 26 में, नो एज लिमिट नो अटैम्प्ट लिमिट। अब आ जाओ 27 में, नो एज लिमिट नो अटैम्प्ट लिमिट। मतलब यहाँ से यहाँ तक लगने के चांसेस आपको मान के चलो कि 80% नहीं है। लेकिन अभी ट्रेलर आपको दिखा दिया गया है। ये मान के चलिए 2027 में इलेक्शन है, इसके बाद में आपकी एज लिमिट और अटेंड लिमिट लग जानी है। खूब आराम से कान खोल के सुन लो, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करो, जितना समय देना है 27 के बाद। और वैसे भी 27 बहुत लंबा समय होगा आपके पास, 25 है 5 महीना, 26 पूरा और 27,
इतना ध्यान रखना, क्योंकि इसके बाद में और एक बात और बता दे रहे, जिस दिन इन लोगों ने एज लिमिट और अटेंड लिमिट लगा दी ना, आप चाहे उल्टे खड़े हो जाना, फैसला वापस नहीं लिया जाएगा, ये आप देख चुके हो। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम सीरियस होके पढ़ो, समझ रहे हो। ठीक है, और आपका छठे पॉइंट में अगर बेटा बात करें तो टेंशन जो 25 साल के ऊपर के बच्चे हैं, जिनकी 25 साल एज है, उनके ऊपर के जो बच्चे हैं उनको खास ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका जो है समय ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपका इंटर 17-18 की एज में हुआ होगा और 6-7 साल ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 25 से ऊपर 26, 27, 28, 30 भी देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उनके लिए 2025 लास्ट होना चाहिए, 2025 लास्ट होना चाहिए। 5 महीने हैं अभी आपके पास, और 26 और 27, इससे ज़्यादा आपका समय नहीं है आपके पास। आपको 100% 25 में सिलेक्शन ले लेना है, या फिर आगे यहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं। इसी वजह से आपके पास मैक्सिमम इनमें मान के चलिए 25 और 26 साल, ये बहुत ऑलरेडी आप समय बहुत ज़्यादा वेस्ट कर चुके हो भाई। तो बिल्कुल 25-26 मैक्सिमम, वैसे मैं तो कह रहा हूँ आपके लिए 25 ही लास्ट होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में जो सातवां पॉइंट, कोई भी मेरा बच्चा होगा, सातवां पॉइंट, 720 में से 720 नंबर के लिए पढ़ना, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए बराबर समय देना है, बराबर मेहनत करनी है, अदरवाइज सिलेक्शन तक नहीं ले पाओगे। अगर ये आपकी सोच रही केमिस्ट्री बायो से सिलेक्शन हो जाएगा या बायो से ही सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होने वाला आप। ठीक है, और जिनका इंटर, अब यहाँ पे बेटा पॉइंट मैं लिख देता हूँ, 8वां पॉइंट, जिनका इंटरमीडिएट 25 यानी 2025 में हुआ है, उनको तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, क्योंकि उनके अटैम्प्ट ये सब बहुत लंबे से मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है, अगर आपका 25 में इंटर हुआ है बेटा, तो चलो 1 साल मान लिया, चलो आपने हो सकता है फाउंडेशन किया हो, या हो सकता है क्लासेस किया हो, नहीं किया, छूट दे रहे हैं। 25 में आपको छूट मैं दे रहा हूँ, 25 में छूट दे रहा हूँ, लेकिन बेटा 26 में बिल्कुल छूट आपको नहीं मिलेगी। आपके लिए 26 और 27 ओवरऑल आपके पास 3 साल हो गए। ठीक है, सीरियस होके 3 साल बहुत होते हैं तैयारी के लिए। जो टॉपर होते हैं, आपने कभी ध्यान नहीं दिया, जो टॉपर होते हैं वो ज़्यादातर फाउंडेशन वाले होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, 18 से 19 साल के बच्चे। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, आपके पास तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बिल्कुल आपको 3 साल में निकाल ही देना है, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करनी है। अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट हो तब बात कर रहे हैं। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, यानी आपके पापा पहले से अच्छे से मेहनत ध्यान कर रहे हैं, अच्छे से कोचिंग में पढ़ रहे हो, सारा कुछ आपको ध्यान दिया जा रहा है, देन आपके लिए 26-27 बहुत हो गया यार। आपको 25 में चलो नहीं निकाल पाए, 26 में निकाल दो। ठीक है, और जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं, जो अच्छे पढ़ने में नहीं है, उनके लिए भी 3 साल काफ़ी है। ठीक है, तो हालांकि एज लिमिट का आपको दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा क्यों इतना टाइम खराब करोगे तैयारी के नाम पे, समझ रहे हो। क्योंकि इधर अगर आप तैयारी के नाम पे समय खराब करोगे, आगे MS MD के लिए लेट हो गए, फिर आगे ज़िंदगी भर पढ़ना पड़ता है। तो इस वजह से ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखना। तो ये बिल्कुल आपके पॉइंट हैं, इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि बिल्कुल जल्दी से जल्दी निकलो, क्योंकि आने वाला जो समय है हमारा, आने वाला टाइम जो है हमारा, आने वाला टाइम बहुत ख़राब होने वाला है। रीज़न है कि मेरिट भी आई जाने वाली है, और एज, अटैम्प्ट और सब आपके हाइब्रिड मोड सब रेडी हैं। ठीक है, और NTA मेन चीज़ ये है, ये रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान देके बढ़िया से पढ़ाई करो, और कैसे क्या करना है बढ़िया से एकदम जेन्युइन तरीके से पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं बताऊंगा कैसे क्या पढ़ो और कैसे OMR भरनी है। क्योंकि बहुत से बच्चों OMR भरने में नंबर, OMR का मतलब जानते हो, खा जाते हैं। मतलब जाहिर सी बात है, तुमको जो चीज़ें नहीं आती है वो गलत हो जाए बुरा नहीं लगता, लेकिन पूरा सीक्वेंस आप लोग गलत भर देते हो। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके फ़ोन कर रहे हैं, तो बिल्कुल मैं इसको बताऊँगा कैसे क्या भरना है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।